अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स और व्यूअर्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स के साथ मैं हूं अबीबुर रहमान। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स में हम 23 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 24 और लेक्चर नंबर 24 है पॉलीनोमेनक्लेचर्स पर। अब ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है और बाकी गुज़रे हुए सारे टॉपिक्स से काफ़ी मुख्तलिफ और मुश्किल होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरह समझा सकें। फिर भी कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि पॉलीनोमेनक्लेचर कहते किसको हैं, ठीक। इफ़ देयर आर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप्स इन ए कार्बन चेन एट सेम टाइम, अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स कार्बन के चेन में एक ही बार आ जाएं, देन देयर नोमेनक्लेचर इज़ कॉल्ड पॉलीनोमेनक्लेचर। तो इसके नाम रखने को हम कहेंगे पॉलीनोमेनक्लेचर। क्या मतलब हुआ? मिसाल के तौर पर आप देखिए जी, ये कार्बन का चेन है। अब इसमें एक फंक्शनल ग्रुप तो कीटोन लगा हुआ है, ठीक। और इसके बाद आप देखिए जी, एक फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर अल्डिहाइड भी लगा हुआ है। ये हुआ इसका अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और ये हुआ इसका कीटोन फंक्शनल ग्रुप। अब एक ही चेन के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप आ गए। ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर एक अल्कोहल ग्रुप हो, ये इसका अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। यानी दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप जब एक ही कार्बन के चेन में आ रहे हों तो इस कार्बन के चेन के नाम रखने को हम कहते हैं पॉलीनोमेनक्लेचर। अब हम आते हैं रूल्स की तरफ कि इनको हम नाम कैसे देंगे। रूल्स फॉर पॉलीनोमेनक्लेचर आर गिवन एज नंबर 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन अकॉर्डिंग टू मोर पावरफुल ग्रुप इन कार्बन चेन। सेलेक्ट करना है लंबा चेन कार्बन का पावरफुल ग्रुप के लिहाज से। अब पावरफुल ग्रुप क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये समझा दूं। इधर देखिए जी, पावरफुल ग्रुप्स आर अरेंज्ड एज, यानी मोस्ट पावरफुल ग्रुप जिसको मैंने नंबर 1 दिया है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड ये सबसे पावरफुल ग्रुप है। अगर कार्बन के चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड लगा था तो आपने नंबरिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट करना है। दूसरे नंबर पे जो पावरफुल ग्रुप है एसिड अमाइड, अगर ये चेन में आ जाए तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे। तीसरा है एसिड हैलाइड, अगर एसिड हैलाइड कार्बन के चेन में आ जाए तो नंबरिंग इसी से शुरू होगा। और ये भी याद रखें, ओनली वन ऑफ दीज ग्रुप्स कैन बी प्रेजेंट, कार्बन के चेन में इनमें से सिर्फ एक आएगा, ठीक। इसके बाद चौथे नंबर पे जो पावरफुल ग्रुप है वो अल्डिहाइड है, उसके बाद कीटोन है और लास्ट में अल्कोहल है। यानी अगर कीटोन और अल्डिहाइड आ जाए तो नंबरिंग अल्डिहाइड से करेंगे, कीटोन से नहीं करेंगे। और अल्डिहाइड अल्कोहल आ जाए तो नंबरिंग अल्डिहाइड से होगा कि अल्कोहल से नहीं, क्योंकि अल्डिहाइड पावरफुल है। कीटोन और अल्कोहल आ जाए चेन के अंदर तो नंबरिंग कीटोन से शुरू करेंगे, अल्कोहल से नहीं करेंगे, ठीक। और ये भी याद रखना कि जब कोई पावरफुल ग्रुप मौजूद हो उसके बाद इनमें से कोई आ जाए, फ़र्ज़ करें ये ग्रुप आ जाता है और उसके बाद इसमें से अल्डिहाइड आ जाता है, ठीक। तो हमने क्या करना होगा, स्टेम नेम इसके लिहाज से रखेंगे और अल्डिहाइड के लिए फिर हम फार्माइल का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, जो इसका कॉमन नेम होगा वो यूज़ करेंगे, ठीक, अटैच ग्रुप वाला नेम। कीटोन के लिए ऑक्सो यूज़ करेंगे, अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, ठीक। चलिए जी, तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन अकॉर्डिंग टू मोर पावरफुल ग्रुप। अब देखना जी, इस चेन के अंदर आप देखिए पावरफुल ग्रुप एल्डिहाइड है, ठीक है, तो नंबरिंग यहाँ से होगा, ठीक है, ऐसे। स्टार्ट नंबरिंग टुवर्ड्स दिस सेम पावरफुल ग्रुप, नंबरिंग इसी ग्रुप से स्टार्ट होगा। सेकंड, स्टेम नेम विल बी रिटन अकॉर्डिंग टू सेम पावरफुल ग्रुप। अब स्टेम नेम भी आप लिखोगे उसी पावरफुल ग्रुप के लिहाज से। अदर ग्रुप्स विल बी काउंटेड एज अटैच ग्रुप और बाकी को हम कहेंगे अटैच ग्रुप्स, ठीक। ये आपको क्लियर हो जाएगा आगे चल के एग्जांपल्स में। कॉमन नेम्स ऑफ दीज अटैच ग्रुप्स, यानी लेस पावरफुल जो फंक्शनल ग्रुप्स है विल बी रिटन, इनके हम कॉमन नेम लिखेंगे। लेस फंक्शनल ग्रुप के कॉमन नेम्स क्या है, फॉर्माइल है, ऑक्सो है, हाइड्रोक्सी है, ठीक। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स, ठीक है।
सबसे पहले हम नेम टू स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और इसके बाद फिर हम बाकी स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले देखिए जी, लिखा हुआ है 3 हाइड्रोक्सी 2 पेंटानोन। ठीक, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने स्टेम नेम देखना है पेंटानोन। पेंटेन का मतलब है 5 कार्बन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे 5 कार्बन का चेन। ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद ये देखिए क्या कह रहे हैं, 2 पेंटानोन, यानी 2 पर ये, ठीक है, कार्बन 2 पर ओन है, कीटोन ग्रुप है, सही। तो हम लगाएंगे कार्बन 2 पर कीटोन ग्रुप और अब नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 5। ठीक, 1 2 3 4 5, ये हुआ 2 पेंटानोन। इसके बाद 3 हाइड्रोक्सी, यानी कार्बन 3 पे हम हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये भी फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, ठीक, लेकिन इसके लिहाज से नाम नहीं होगा बल्कि कीटोन के लिहाज से, क्योंकि कीटोन इससे ज़्यादा पावरफुल है। ठीक, तो स्टेम नेम कीटोन के लिहाज से होगा और OH यानी अल्कोहल एज अ अटैच ग्रुप काउंट होगा। ठीक, बाकी हमने वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। ये इधर एक कार्बन आएगा, यहाँ कंप्लीट है, यहाँ पर 3। ठीक, चलिए जी, 4 हाइड्रोक्सी 2 ऑक्सो एक्सानल। अब देखना जी, सबसे पहले आप एक्सा को देखें, यानी हमने कर्न लिखने हैं 6 कार्बन। ठीक है, तो ये बन गया 6 कार्बन का चेन। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, 2 ऑक्सो हेक्सानल। ठीक है, 2 पे ऑक्सो है। ठीक है, ऑक्सो कौन से ग्रुप को कहते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था, कीटोन को हम ऑक्सो कहेंगे। ठीक है, इट मीन्स कि कार्बन 2 पर ऑक्सो ग्रुप होगा, कीटोन ग्रुप होगा 2 ऑक्सो। ठीक है, 2 ऑक्सो कार्बन 2 पर कीटोन होगा। ठीक, अब लाजमी बात है, ये एक्सानल अल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये तो हमेशा कोने पर होता है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 ये हेक्सानल हुआ और हेक्सानल के साथ 2 ऑक्सो यहाँ पे, 4 हाइड्रोक्सी और कार्बन 4 पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप। बाकी हमने इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। ठीक, कंप्लीट है, कंप्लीट है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ। अब है 2 फॉर्माइल 3 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो एप्टाल हेप्टेनामाइड। अब देखिए सबसे पहले आपने स्टेम नेम देखना है हेप्टेन। तो हेप्टेन का मतलब है 7 कार्बन बनाने होंगे, ये 7 कार्बन बन गए। इसके बाद हमने क्या करना है जी, एक कोने पर हमने अमाइड ग्रुप बनाना है, क्योंकि एप्टेन अमाइड यानी अमाइड ग्रुप होगा। नंबरिंग यहीं से होगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब इसके बाद देखना जी, ये कह रहे 4 ऑक्सो, यानी कार्बन 4 पर कीटोन लगा हुआ होगा, ये 4 ऑक्सो हुआ। फिर 3 हाइड्रोक्सी, कार्बन 3 पे OH ग्रुप लगा होगा, 2 फॉर्माइल। ठीक है, इट मीन्स कि कार्बन 2 पे फॉर्माइल ग्रुप लगा होगा। ठीक है, तो कार्बन 2 पे जो है फॉर्माइल तो मल्डिहाइड ग्रुप को कहते हैं, तो ये फॉर्माइल ग्रुप कार्बन 2 पे नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसकी जगह जो है हम 2 ब्रोमो कर लेते हैं। ठीक है, इसकी जगह 2 ब्रोमो कर लेते हैं, तब ये ठीक हो सकता है। ठीक है, इसको मैं मिटा लेता हूँ। ठीक, अच्छा जी, तो दोबारा देखिए जी, इसको मैं 2 ब्रोमो कर देता हूँ, तो 2 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो एप्टेनामाइड, ये हुआ एप्टेनामाइड के चेन। अब इसके बाद कह रहा है कि 2 पे ब्रोमो है। ठीक है, यहाँ पर हम ब्रोमो लगा देंगे, 3 हाइड्रोक्सी और 3 पे OH ग्रुप होगा, 4 ऑक्सो 4 पे कीटोन होगा और बाकी ये चेन है। ठीक है, तो ये हुआ 2 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो एप्टेनामाइड। ठीक है, 2 फार्माइल नहीं हो सकता था, आपको समझ आया। फार्माइल अल्डिहाइड को कहते हैं और अल्डिहाइड हमेशा कोने पे हो सकता है। ठीक है, तो चलिए जी, बाकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। CH2 इसकी कंप्लीट है, यहाँ पर एक H आएगा, यहाँ पर एक H आएगा, बाकी कंप्लीट है। ठीक, चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें भी यही मसला है, फॉर्माइल लगा हुआ है। ठीक है, जो कि नहीं आ सकता, इसको अगेन हम कोई ब्रोमो या क्लोरो किसी ग्रुप में चेंज करते हैं। तो चलिए जी,
3 ब्रोमो 6 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सो ऑक्टानॉइल ब्रोमाइड। ठीक, ऑक्टेन यानी हमने 8 कार्बन का चेन बनाना है। ठीक, 5 6 7 8। ठीक, और अब देखना जी ऑक्टानॉइल ब्रोमाइड, इसका मतलब इसके आखिर में जो है एसिड ब्रोमाइड लगा होगा। ठीक है, और नंबरिंग यहीं से होगा जहाँ पर मेन पावरफुल ग्रुप होगा। ये 4 5 6 7 8। ठीक, अब उसके बाद ऑक्टानॉइल ब्रोमाइड हमने कर दिया इसको। इसके बाद क्या है 3 ऑक्सो, कार्बन 3 पे कीटोन है। ठीक, और उसके बाद क्या कह रहे हैं 6 हाइड्रोक्सी, 6 पे OH ग्रुप लगा हुआ है, और 3 ब्रोमो, और कार्बन 3 पे ब्रोमो भी है, जो कि नहीं अगेन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी कीटोन की वजह से कंप्लीट है, लिहाजा इसको हम 2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये 2 ब्रोमो पे फिर ठीक रहेगा। ठीक है, तो देखिए जी ये अब बन गया 2 ब्रोमो, ये हुआ 6 हाइड्रोक्सी 6 पैडोक्साइल 3 ऑक्सो 3 पे कीटोन है, ऑक्टानॉइल ब्रोमाइड, और ये ऑक्टानॉइल ब्रोमाइड है। ठीक है, ये क्या है ऑक्टानॉइल ब्रोमाइड है। ठीक, चलिए जी इससे आगे चलते हैं। ठीक है, लास्ट हमारे पास एग्जाम्पल है 2 फॉर्माइल 3 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो ऑक्टानोइक एसिड। ठीक है, अब एक बात और आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दूँ। ठीक है, कि अगर आप ये जो फॉर्माइल बार बार आ रहा है इसको आप चेन में ऐड भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ऑक्टेन हमने बनाने हैं 8 कार्बन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब ऑक्टानोइक एसिड, इट मीन्स कि कोने पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा होगा 4 ऑक्सो। अब नंबरिंग तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 8। ठीक है, अब कह रहे 4 ऑक्सो यानी यहाँ पर कीटोन होगा, 3 हाइड्रोक्सी 3 पे OH होगा, और उसके बाद कह रहे 2 फॉर्माइल यानी कार्बन 2 पे अल्डिहाइड होगा। बहरहाल हम अल्डिहाइड ग्रुप को यूँ लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, CHO। ठीक है, इस तरह से हम अल्डिहाइड ग्रुप को यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। ठीक है, 2 फॉर्माइल 3 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो ऑक्टानोइक एसिड। ठीक, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा बहस करना चाहूँगा इसके हवाले से। ठीक है, देखिए जी वैसे यहाँ पॉलिनोमेनक्लेचर के रूल में ठीक है 2 फॉर्माइल इस तरह से लग सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि आपने अक्सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर में देखा होगा कि जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे तो हर जगह यही था कि अल्डिहाइड हमेशा कॉर्नर पर मौजूद होगा। ठीक है, अल्डिहाइड ग्रुप हमेशा कॉर्नर पर होगा। इस वजह से मैं इसको जो है कॉर्नर पर लाना चाह रहा था और इसको 2 दफ़ा मैं काट चुका हूँ। बहरहाल यहाँ पर रूल्स के हवाले से आ भी सकता है। ठीक है, तो आप इस तरह इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, बाकी हमने इसकी वैलेंसी को करना है सेटिस्फाई। तो चलिए जी ये CH3 CH2 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 और ये CH ये CH, बाकी वैलेंसी कंप्लीट है। इसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करते हैं। CH2 इधर एक H आएगा, यहाँ पर 2 H आएंगे, यहाँ पर 2 आएंगे, कंप्लीट है। एक H आएगा, कंप्लीट है। ठीक है, चलिए जी अब चलते हैं हम स्ट्रक्चर टू नेम की तरफ। ठीक है, अब स्ट्रक्चर्स हमारे पास बने हुए हैं, सिर्फ हमने इसके नेम्स लिखने हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर टू नेम की तरफ। ठीक है, तो चलिए जी पहला देखिए CH3 CH CH2 ये। अब इसमें देखते हैं कि हैवी ग्रुप कौन सा है। ठीक है, अब कीटोन भी है और OH यानी अल्कोहल भी है, अल्कोहल कीटोन। तो चूंकि इनमें कीटोन ज़्यादा हैवी है तो नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे OH को एज अटैच ग्रुप लेंगे तो ये हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, क्या नाम होगा इसका 4 हाइड्रोक्सी। ठीक है, बाकी 2 पर कीटोन है तो इसको लिखेंगे 2 और स्टेम नेम इसी के लिहाज से होगा पेंटानोन, 2 पेंटानोन। ठीक है, 5 कार्बन है पेंटानोन।
चलिए जी, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए फार्माइल ग्रुप यानी अल्डिहाइड ग्रुप कोने पर है, नंबरिंग यहीं से होगा 1 2 3 और ये 4। अब कार्बन 3 पे हाइड्रोक्सी है तो इसको लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी। उसके बाद कुल 4 कार्बन है और आखिर में क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, 4 कार्बन को हम ब्यूटेन कहते हैं, अल्डिहाइड आने की वजह से ये हो जाएगा ब्यूटानल। ठीक, चलिए जी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब इसमें इधर अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ कीटोन भी है और हाइड्रोक्सी, तो अल्डिहाइड पावरफुल है, नंबरिंग यहीं से होगा 1 2 3 4 5। अब इसमें हाइड्रोक्सी भी है, ऑक्सो भी है और हाइड्रोक्सी भी है, तो अल्फ़ाबेटिकली हाइड्रोक्सी पहले आएगा, इसलिए हम पहले लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी और 3 ऑक्सो। ठीक है, और इसके बाद अब अल्डिहाइड ग्रुप को स्टेम नेम के साथ लिखेंगे, कुल 5 कार्बन, इसे पेंटा कहते हैं, आखिर में अल आएगा पेंटानल। अब इधर देखिए जी, इस चेन के अंदर आपको एक अल्कोहल नज़र आ रहा है, कीटोन नज़र आ रहा है, अल्डिहाइड भी नज़र आ रहा है और कार्बोक्सिलिक, तो कार्बोक्सिलिक पावरफुल है, नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 फिर 5 6 7। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 ये हुआ। अब इसके बाद हम इन सब को अटैच ग्रुप लेंगे। ठीक है, ये फार्माइल को और कीटोन को एज ऑक्सो और अल्कोहल को एज हाइड्रोक्सी। ठीक है, अब अल्फ़ाबेटिकली इन सब के अंदर जो है फॉर्माइल ने पहले आना है। ठीक है, इसलिए 3 फॉर्माइल लिखेंगे, तो 3 फॉर्माइल हुआ। और अब इसके बाद जो है 6 पे हाइड्रोक्सी है, 3 फॉर्माइल 6 हाइड्रोक्सी। और इसके बाद कार्बन नंबर 5 पर ऑक्सो ग्रुप है, तो इसको 5 ऑक्सो। और उसके बाद कुल कितने कार्बन है, 7 है, 7 को हेप्टेन कहते हैं। और चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो ओइक एसिड हो जाएगा, एप्टानोइक एसिड, ये इसका नाम होगा। 3 फॉर्माइल 6 हाइड्रोक्सी 5 ऑक्सो एप्टानोइक एसिड। ठीक, चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें देखिए हाइड्रोक्सी है, कीटोन है, फॉर्माइल है और एसिडमाइड है, ये पावरफुल है, नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6। अब अल्फ़ाबेटिकली इनके नाम लिखेंगे, सबसे पहले तो आएगा फॉर्माइल का नाम, तो ये हो जाएगा 3 फॉर्माइल। उसके बाद जो है अल्फ़ाबेटिकली आएगा हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो ये हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी। और उसके बाद 5 हाइड्रोक्सी। ठीक है, 5 पर लगा हुआ है, 5 हाइड्रोक्सी। और उसके बाद है 5 हाइड्रोक्सी और 4 ऑक्सो, ये 4 ऑक्सो हुआ, सॉरी ऑक्सो है। ठीक है, 4 ऑक्सो। और कुल कितने कार्बन हैं, 6 हैं, इसको हम कहते हैं एक्सानल। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, एक्सानल। ठीक है, तो ये हुआ 3 फॉर्माइल 5 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो और 6 कार्बन को हम एक्सेन कहते हैं और अमाइड ग्रुप है, तो ये हो जाएगा हेक्सेनामाइड। क्या हो जाएगा, हेक्सेनामाइड। अब इधर देखिए जी, ये एसिड हैलाइड ग्रुप है, फिर फॉर्माइल है, हाइड्रोक्सी है, ये नंबरिंग इस पावरफुल ग्रुप के लिहाज से होगा 1 2 3 4 फिर 5 6 7। अब इनके नाम हम अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे, तो सबसे पहले आएगा 2 फॉर्माइल, क्योंकि कार्बन 2 पे फॉर्माइल ग्रुप है, एल्डिहाइड है। फिर उसके बाद आएगा 4 फिर उसके बाद 4 हाइड्रोक्सी, ये बिल्कुल ठीक है, तो 4 हाइड्रोक्सी आएगा अल्फ़ाबेटिकली। फिर उसके बाद 6 ऑक्सो आएगा और उसके बाद हेप्टानॉइल क्लोराइड। ठीक है, क्या आएगा, हेप्टानॉइल क्लोराइड है। ठीक है, हेप्टानॉइल क्लोराइड आ जाएगा, हेप्टेन के साथ ऑयल एलाइड ऑयल क्लोराइड। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।